ओके जी, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमने अब क्या करना है कि ये पूरे विजुअल्स बनाने के लिए जहाँ पर बहुत सारे मेजर्स मौजूद हैं, तो इसके लिए हमें कुछ जो विजुअल्स हैं जिसमें कार्ड मौजूद है उसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस आ रही हैं। तो उन कैलकुलेशंस को हासिल करने के लिए हमें डिफरेंट मेजर्स कैलकुलेट करने होंगे। और ये मेजर्स जो ऑलरेडी यहाँ बने हुए हैं, तो इन मेजर्स को हम क्रिएट करके देन अपने कार्ड्स में यहाँ पर प्लेस आउट कर देंगे। और उसके अलावा ये एक ग्राफ आ रहा है, लाइन ग्राफ, उसमें भी हम नंबर्स कुछ डाल देंगे। तो अब चलते हैं वन बाय वन इन मेजर्स को कैलकुलेट करना है। ये मेजर्स क्या क्या है हमारे पास? ये मेजर्स हमने कैलकुलेट करना है: यूनिट सोल्ड, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बोनस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बोनस परसेंट ऑफ सेल्स, वाईटीडी सेल्स, सेल्स और एक्सेट्रा। ये सारे वन बाय वन मेजर्स हैं। तो हम इनको बड़ी तेजी से करते हैं क्योंकि इसमें से कुछ हमने कैलकुलेशंस कर ली। तो लेट्स डू इट। ओके, अब चलते हैं वापस अपने उस वाली फाइल पे जो हमने काम किया था, लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो पावर बीआई की फाइल हमने जो क्रिएट की थी, और इस पावर बीआई की फाइल में हमने क्या किया था कि डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कैलेंडर टेबल क्रिएट किया था। और कैलेंडर टेबल के रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद मंथ ईयर वगैरह बनाया। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया था कि बोनस फिक्स एसेट वाली कॉस्ट फाइल में गए थे और फिक्स एसेट को इंक्लूड किया था। और देन उसके बाद फिक्स एसेट के अंदर हमने क्या कैलकुलेशन कर ली थी, और कैलकुलेशन करके फिक्स एसेट कॉस्ट हम ट्रांजेक्शन के टेबल में लेकर आ गए थे। इसी तरह हम बोनस की ट्रांजेक्शन में जाके बोनस की अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया था। तो दो नंबर ये आ गए थे, और इसके साथ ही साथ सेल्स वैल्यू इन ट्रांजेक्शन हमने कर ली थी। अच्छा, अब हम जाके एक एक मेजर्स को देखते हैं और मेजर्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और सारे मेजर्स हम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? हम डायरेक्ट इनको ट्रांजिशन के टेबल रखते हैं। तो ट्रांजिशन के टेबल को हम सेलेक्ट रखते हैं और देन हम मेजर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और मेजर्स क्रिएट करने के लिए वी कैन इवन बी एट द रिपोर्ट व्यू और टेबल व्यू में। तो टेबल व्यू में ज़्यादा विजिबल होता है डेटा, तो वहाँ पर थोड़ा आसान है। ओके, तो चलते हैं। तो मेजर्स कौन कौन से हमारे पास, तो एक्सेल की फाइल में आ जाते हैं। तो पहला काम हमने क्रिएट कस्टम कैलकुलेट कॉलम ने किया था, तो ये हम कर चुके। तो लेट्स मार्क इट ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन ये कर चुके हैं। देन स्टार्ट करते हैं सेल्स वैल्यू से, यूनिट सोल्ड। ओके जी, यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना है। तो यूनिट सोल्ड का मेजर मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी है, इसको हम टोटल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन में रह के न्यू मेजर, ओके न्यू मेजर, देन यूनिट्स सोल्ड। यूनिट सोल्ड हमारा मेजर हो गया, और इसको सिंपल क्या करना है, सम करना है। सम और सम, देन ट्रांजैक्शन की टेबल पे जाके हम इसको सिंपल सम कर लेंगे। वी हैव सेल्स क्वांटिटी। तो सेल्स क्वांटिटी यहाँ पर इसे सम कर ली। ओके, मेजर टूल्स, और उसके अंदर थाउजेंड सेपरेटर, होल नंबर को, और देन डेसिमल कंपेयर, ऑलरेडी जीरो डेसिमल पे। साथ साथ एक काम जो कर रहे हैं कि विजुअल में जाके और उस विजुअल में हमने ये नंबर्स डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम विजुअल में काम करते हैं, हम टेबल ले लेते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें ये नंबर्स नजर आना शुरू हो जाए। और इसमें अब हमने स्टार्ट कर दिया यूनिट सोल्ड। टू हैव वी हैव यूनिट सोल्ड। बल्कि यूनिट सोल्ड को अनचेक करके पहले कोई कैलेंडर से मंथ ले लेते हैं। मंथ ले लिया, और देन यूनिट सोल्ड। इसका साइज को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो इसके साइज को एडजस्ट करते हैं, और वो साइज को मैं कर लूंगा। उस हम चलते हैं डिफरेंट मेजर्स, मजीद मेजर्स बनाने के लिए। तो ओके जी, ट्रांजिशन में चलते हैं और ये तीन चार मेजर हम बना लेते हैं। अब नेक्स्ट मेजर क्या है हमारे पास, तो यूनिट सोल्ड इज डन। देन उसके बाद सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू यहाँ पर जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वो किस तरह किया है, सम एक्स के थ्रू किया है। सम एक्स, वी नो व्हाट इज सम एक्स ना। सम एक्स मतलब किसी भी एक ट्रांजिशन की टेबल में जाके वहां पर हम हर रो पे प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। तो प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी हर रो कॉन्टेक्स्ट में जाके, रो में जाके वो ट्रांजेक्शन के टेबल में कैलकुलेट होगी। और देन ये सब कैलकुलेशन जो इतने सारे नंबर होंगे उसको ओवर आके हम क्या सम कर देंगे। दिस इज सम एक्स। बट हमारे केस में फिक्स कॉस्ट और बोनस की कैलकुलेशन की पर्पस के लिए हमने थोड़ा आसान करने के लिए सेल्स वैल्यू इन ट्रांजेक्शन को हमने कैलकुलेट किया होगा। तो हम सिंपल इसको भी सम कर लेंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल, और अदरवाइज हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपना सम एक्स से फॉर्मूले से ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन में गया, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद अब देन न्यू मेजर,
और न्यू मेजर में कैलकुलेट क्या करना है मुझे, सेल्स वैल्यू। ओके, तो सेल्स वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा नाम एक्जैक्टली वो रहे। एंड देन अब क्या करूँगा, एक्स सम एक्स एंड देन ट्रांजेक्शंस देन कॉमा। और वहाँ ट्रांजेक्शन में क्या करना है हमने, सेल्स वैल्यू, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई सेल्स के टेबल में जाके हम सेल्स प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ कि इस टेबल में जाके उसने क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी। और देन उसका रिजल्ट सारा मेजर में लेकर आ गया। तो मेजर टूल में जाके काम करते हैं, इसको होल नंबर 1000 सेपरेट कर लें। और देन यहाँ आके हम यहाँ पर ये सारे नंबर्स को लाना शुरू कर देते हैं। तो पहले हमने यूनिट सेल्स लेकर आ गए और इसका साइज को मैं भी देन सेल्स वैल्यू आ गई। अभी 3 नंबर आना शुरू हो गए। तो इसी तरह वन बाय वन हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मेजर कौन सा है, ग्रीन। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉपी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन के टेबल में हमारा कर्सर मौजूद है। ओके, और ट्रांजेक्शन टेबल में रहते हुए न्यू मेजर कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल में अगेन सम एक्स और इजाफा। जो डिफरेंस होगा कि ट्रांजेक्शन टेबल में जाके हम क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स के टेबल में ट्रांजेक्शन्स की जो क्वांटिटीज हैं, सेल्स क्वांटिटीज, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के टेबल में जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मेजर में जाके 1000 सेपरेट है। और इसकी विजिबिलिटी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्स मेजर को भी लेकर आ गए। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। चलते हैं देख लेते हैं सेल्स मेजर के अंदर हमने क्या गलती की है। ट्रांजिशंस और आगे यहाँ कुछ आई थिंक कुछ गलती हुई है, इसको सही कर लेते हैं। सेल्स क्वांटिटी और देन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंटर प्रेस किया और नाउ वी हैव। तो इसको 1000 डेसिमल में 2 डेसिमल को 1 कर देते हैं, 0 डेसिमल पे ले आते हैं और यहाँ बस ये नंबर आते हैं। देन दोबारा चलते हैं। सेकंड मेजर हमारे पास हो गया और कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मेजर हम कर चुके हैं। अच्छा, बोनस अमाउंट, ये बोनस अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। बोनस अमाउंट में ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो मैंने आप लोग को जो वीडियोस में दिया है वो सिंपल करके किया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैंने वहाँ सिंपल कर दिया। अलबत्ता क्या किया हमने यहाँ पर, बोनस की कैलकुलेशन हम यहाँ कर चुके हैं, बोनस ट्रांजेक्शन। तो हमने सिर्फ इनको सम करना है। तो सम करना है तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके और बल्कि कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट इसका सम होगा। तो हम डायरेक्ट बोनस अमाउंट को लेके और कॉपी करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ मेजर जो इसको टोटल कर रहा होगा। और ट्रांजेक्शन के टेबल में जाके हम क्या करें, न्यू मेजर बोनस अमाउंट इज इक्वल टू, एंड सिंपल सम करना है। सम ट्रांजेक्शन के टेबल में जाके हमने बोनस ट्रांजेक्शन वाइज को सम कर लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये सिर्फ फर्क मैं आपको बता दूं कि फर्क क्या है। कि जो मैंने आपको जी, जो असाइनमेंट मैंने आपको लिख के दिया है और प्रॉब्ली शायद पेपर में भी हो, तो वहां पर एक आपके पास यहाँ कंप्लीट है। मतलब ये क्या है, मेजर जिसमें सारी कैलकुलेशन हमारी फिल्टरिंग वगैरह सब आ रही है। मैंने इसको 2 हिस्सों में कर दिया। पहले हिस्सा हमने क्या किया था कि हमने बोनस यहाँ कैलकुलेट कर लिया था और इसमें ये आधे मेजर्स लगा दिए थे। और देन दूसरा पार्ट हमने फिर इसको हमने यहाँ पर सम कर लिया। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास ये बोनस अमाउंट आ गई है। और इसको फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट में जाके और अपनी रिपोर्ट में इसको विजुअल्स में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो आपकी बोनस की अमाउंट भी आ गई। ठीक है, तो बोनस की अमाउंट आपकी यहाँ पर आ गई। लेट्स मूव ऑन।
अब हम चलते हैं, तो ये हमारे पास हो चुका। और नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन अच्छे से पता है आप लोगों को कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज सिंपल। तो अगेन ट्रांजिशन में रहते हैं, ट्रांजिशन में जाके हम न्यू मेजर, न्यू मेजर देन इज इक्वल्स टू, और सिंपल क्या करना है, यहाँ पर दो मेजर्स को कैलकुलेट करना है। कौन कौन से दो मेजर्स हैं यहाँ पर? ट्रांजिशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, मतलब पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे हम ना। तो डिफरेंस किस निकालेंगे? सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का नाम कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको जाके जरा करेक्ट भी कर लेते हैं। तो मैं इसको एंटर करूँ, और अपने जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसका टाइटल में कुछ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर मेजर डिलीट नहीं होता। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग हर जगह हो जाएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वापस आते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन वैल्यू। और अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ आके हमने क्या करना है, डिवाइड का फंक्शन अप्लाई करना है, जिसका न्यूमरेटर यही रहेगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका? सेल्स वैल्यू। डिनोमिनेटर विल बी योर सेल्स वैल्यू, जो हमारे पास एक मेजर है। ओके जी। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्योंकि परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज कर लें, और ये रहेगा आपका दो डेसिमल प्लेसेस में। तो हम इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू डेसिमल प्लेसेस, तो आपके इसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अगेन वापस चलते हैं, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो चुके हैं। बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू वी हैव बोथ द मेजर्स, तो न्यू मेजर कैलकुलेट करना है, और देन बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू इज इक्वल्स टू देन डिवाइड, एंड देन बोनस, और डिवाइड विद सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो सेल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो बोनस आपका अमाउंट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू आ गया कि आपने सेल्स का कितना परसेंट हमारी बोनस की कॉस्ट आई है। ये इंडिविजुअल अगर देखना चाहे तो ये इसको भी परसेंटेज फॉर्म में करना है, तो परसेंटेज कर लेते हैं, और इसको भी हम जाके अपने विजुअल में ऐड कर लेते हैं। तो बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंड करके पूरी रिपोर्ट को देख भी सकते हैं। तो बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू आपकी डिफरेंट आ रही है, मोस्टली 6% के करीब करीब आ रही है। ओके, तो ये बैक कर लिया, और इसको दोबारा चलते हैं, और अपनी वापस रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट में हमने बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू कर लिया। नाउ वाईटीडी सेल्स वैल्यू, ये भी अच्छी से पता है, कर चुके हैं हम इसको कई दफ़ा। तो वाईटीडी सेल्स वैल्यू ट्रांजिशन में गए, और ट्रांजिशन में जाके आपने न्यू मेजर में आपने कैलकुलेट करना है वाईटीडी सेल्स वैल्यू। तो वाईटीडी से दो मेजर्स आते हैं, डेट्स वाईटीडी जो डेट्स देता है, और टोटल वाईटीडी आपकी इवेल्यूएट करते हैं स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ओवर द इंटरवल व्हिच बिगिंस द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर एंड एंड विद द लास्ट डेट ऑफ दिस। तो ये वाईटीडी आपको फर्स्ट डेट से लेके कोई भी मेजर जो है उसको कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पास मेजर जो हमें वो सेल्स वैल्यू को करना है, सेल्स वैल्यू मेजर रख दिया, और दूसरा पूछा कि कैलेंडर कौन सा है आपका, तो कैलेंडर में आपने डेट बता दी। डेट बताने के बाद फिर कॉमिक के बाद वो पूछते हैं कि यहाँ पर फिल्टर के बाद ईयर एंड है। तो अगर तो आपका कैलेंडर ईयर है तो जरूरत नहीं है, अगर फिजिकल ईयर होगा तो आप फिजिकल ईयर देंगे। लेट से अगर 30 जून हमारा फिजिकल ईयर हो तो 30 जून हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 30 जून डिफाइन कर देते हैं। हमारे केस में अभी कैलेंडर ईयर ही हमारा फिजिकल ईयर है, तो हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो ईयर टू डेट सेल्स हो गई, और मेजर में जाके और हम इसको एंटर। टोटल सेल्स वैल्यू आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। कॉमा कॉमा नहीं लगा, तो डेट देन ब्रैकेट। ओके, तो ये आपका कॉमा सेपरेट है, और हम चलते हैं इसको भी रिपोर्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये आपको वाईटीडी सेल्स वैल्यू भी आपके पास आ गई, ईयर टू डेट सेल्स वैल्यू। ओके, तो ये ईयर टू डेट सेल्स वैल्यू हो चुकी है। अब सेम पीरियड लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू, सेम पीरियड लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू, सेम पीरियड लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू, तो देन ट्रांजिशन न्यू मेजर, सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर बेसिकली क्या है, फिल्टर अप्लाई करना है, सेल्स वैल्यू चाहिए,
तो इट मीन्स वी नीड सेल्स वैल्यू के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए किसी मेजर के लिए वी हैव द बेस्ट फ्रेंड इज कैलकुलेट। तो कैलकुलेट को यूज करना है और सेल्स वैल्यू, आपने सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड देन फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई कौन सा करना है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। और सेम पीरियड लास्ट ईयर के आर्गुमेंट में आपके कैलेंडर है, आपने कैलेंडर डिफाइन करना है, क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास सेम पीरियड लास्ट ईयर की सेल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो उसको 1000 से बेटर और देन यहाँ हम अगर इसको सेम पीरियड लास्ट ईयर की वैल्यू लेकर आएंगे तो यहाँ पर नंबर आ गए। ठीक है, ये नंबर आ गए। ये ज्यादा क्लियर कब होगा जब हमारे पास वो स्लाइसर्स होगा, तो हम इस पे बात पे आते हैं। तो हम अपने मेजर्स पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं। तब हमारे पास जो मेजर आएगा, नेक्स्ट मेजर इज सेम पीरियड लास्ट ईयर के बाद वी हैव सेल्स ग्रोथ, सेल्स वैल्यू ग्रोथ। सेम पीरियड लास्ट ईयर हमने कैलकुलेट इसलिए किया था कि हमें सेल्स वैल्यू ग्रोथ पता चला है। तो ओके जी, सेलेक्ट करते हैं न्यू मेजर। सेम पीरियड लास्ट ईयर जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो सेल्स वैल्यू ग्रोथ कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं। डिवाइड करेंगे आप ग्रोथ को, तो ग्रोथ मतलब क्या हुआ, आपने सेल्स वैल्यू जो करंट है उसमें से माइनस कर दें आपने सेम पीरियड लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू, और इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है आपने, यानी पूरे न्यूमरेटर में हो गया, डिफरेंस आ गया कि कितनी वैल्यू में ग्रोथ हुई, और उसको आप डिवाइड कर देना है लास्ट ईयर सेल्स से। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर के सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी कि लास्ट ईयर से जो डिफरेंस है नेक्स्ट ईयर का वो कितना ग्रो हुआ। और ये मेजर में जाके हमने 1000 सेपरेट दे दिया, और रिपोर्ट व्यू में जाके और यहाँ हम ऐड कर देते हैं सेम वैल्यू लास्ट ईयर से। ठीक, सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में नहीं आई है तो इसको परसेंटेज में कर देते हैं। सेम पीरियड लास्ट सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ को हमने परसेंटेज में करना है। तो ऑलमोस्ट 94% एवरेज है। और वैसे जो है डिफरेंट परसेंटेज ग्रो हो रही है, यानी लास्ट ईयर से ये ग्रो कितना हुआ है आगे लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन में ये आपका सेल्स वैल्यू ग्रोथ होगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कि अगर हम सिलेक्शन करें किसी मंथ में किसी स्टूडेंट ने या किसी डिवीजन में, तो वहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी सेल होती हैं। तो बेसिकली वी नीड अ डिस्टिंक्ट काउंट ना, कि डिस्टिंक्ट काउंट अगर टोटल काउंट कर लेंगे तो वो क्या होगा, टोटल ट्रांजेक्शन को काउंट कर लेगा। तो वी नीड अ डिस्टिंक्ट काउंट कि हम जाके वहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो लिस्ट है फिल्टर्ड लिस्ट, उसको देखो और उसको टोटल सम कर लो। ठीक, तो ये हमें काम करना है वहाँ जाके। ओके जी, चलें तो ये करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट। तो हम यहाँ पर जरा फंक्शन को देख भी लेते हैं किस तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या करना है, डिस्टिंक्ट काउंट। और उसमें नॉन ब्लैंक है, अगर कोई ब्लैंक आ रहा है और दो कि हमारी ट्रांजेक्शन में नहीं, मगर अगर ब्लैंक हो तो वो ब्लैंक के अलावा भी ले रहा हो। ठीक है, प्रोडक्ट तो मस्ट है। तो हमारे केस में नॉन ब्लैंक नहीं है, बट हम इसको यूज कर लेंगे। तो चलते हैं, और हमारे पास न्यू मेजर, और न्यू मेजर हमने क्रिएट किया। न्यू मेजर के बाद इज इक्वल्स टू, और देन डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक। अब वो पूछ रहे हैं क्या करना है, तो आपके पास है कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, तो आपने क्या किया, सेल्स सॉरी ट्रांजेक्शन की टेबल में यू हैव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट कोड। ओके, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। मेजर कॉमा एंड देन यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के बाद हम देखते हैं इसको कि अब इस विजुअल के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके जी, तो 39 बेसिकली हर महीने 39 की प्रोडक्ट की सेल हो रही है, टोटल प्रोडक्ट की 39 है। बट अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मंथ को हटा के और मंथ की जगह मैं कुछ और ले आऊंगा, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा।
यूनिट कोड मेरा चला गया, तो यूनिट कोड वापस ले आता हूँ। और मंथ की जगह मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अब डिवीजन ले लेता हूँ। तो आपका डिवीजन कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट के साथ। तो मैं यहाँ पर या स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर ले लेता हूँ या स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ। स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे स्टूडेंट नेम को मैंने ऐड किया तो यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स आ गए ना। स्टूडेंट नेम कहाँ चला गया? आखिर में चला गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आखिर में चला गया तो देखें अब यहाँ पर चले कि इस स्टूडेंट ने जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुई है, जो इसने ये जो प्रोडक्ट सेल की वो 16 प्रोडक्ट में डील कर रहा है, कोई 17 प्रोडक्ट में कर रहा है, कोई 9 प्रोडक्ट में डील कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। तो हमें काम करते हैं स्टूडेंट नेम को उठा के और इसको ड्रॉप करते हैं। नहीं है, ठीक है, चले चले, ये भी हो गया हमारे पास। तो हमने प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को भी हमने कर लिया। इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? सेम हम डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे होंगे। हमने प्रोडक्ट कोड किया था और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं। एनरोलमेंट नंबर भी ले सकते हैं और डायरेक्ट वो कर सकते हैं। तो ओके जी, तो मेजर्स में जाके ट्रांजेक्शन्स में और ट्रांजेक्शन में न्यू मेजर में जाके ये पूरा मेजर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये कॉपी कर दिया मैंने। तो इसमें सिर्फ नॉन ब्लैंक, डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक और ट्रांजेक्शन एनरोलमेंट नंबर हो गया। ओके, फिर देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज इजी और इसमें सिर्फ काउंट करेंगे हम, क्योंकि हमें कोई डिस्टिंक्ट काउंट कुछ नहीं करना, हमने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। टोटल कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो वो ट्रांजेक्शन के टेबल में आप जो सिंपल सम करना है, सम नहीं करना, काउंट करना है, तो काउंट का फंक्शन यूज करना है। और काउंट के फंक्शन में हम कुछ भी ले सकते हैं, ट्रांजेक्शन इनरोलमेंट भी ले सकते हैं, ट्रांजेक्शन कोई भी सेल ले एडिंग ले लें, वो काउंट कर लेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ जाके और न्यू मेजर, और न्यू मेजर में जाके or then count transaction and enrollment number. You can take enrollment number, you can take product, you can take date. So anything you take, वो number of rows को count कर लेगा सिंपल। ओके, ये हो गया। अब हमने, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एवरेज सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन। एवरेज सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। तो एवरेज प्राइसिंग भी हम इसमें देख रहे होते हैं। तो एवरेज सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन कैसे होगी? हम ट्रांजेक्ट के जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो नॉर्मली कितनी एवरेज क्या है उसका। ओके, तो इसको ले लेते हैं। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैथमेटिक्स है। और अगेन हम न्यू मेजर अप्लाई करते हैं। इसमें डिवीजन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डिवाइड, और आपने क्या करना है, एवरेज सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू को एवरेज सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमने कैलकुलेट किया, अभी हमने मेजर कैलकुलेट क्या किया था, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। और ठीक है, अपने विजुअल में चलते हैं और एक काम करते हैं, अपने विजुअल में जाके हम कुछ चीज़ें हटा दें ताकि जगह हो जाए और हम इसको समझने लगे। तो वी हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, तो वी हैव सेल्स वैल्यू, YTD हटा देते हैं। वी हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, और देन वी हैव एवरेज नंबर ऑफ सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन। ओके जी, तो ये ऐड कर लिया। तो एवरेज सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन याद है। अच्छा, सेल्स को आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इस सेल्स को टेबल के अंदर थोड़ा सा आप साइज चेंज कर सकते हैं, तो हेडिंग्स वो आपकी रैप हो जाएगी। ओके जी, तो ये एवरेज सेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही है, मतलब जो आदिल शहजाद है, शाहिद है, आदिल शाहिद, ठीक है। आदिल शाहिद की एवरेज सेल्स जो है ना वो 3073
1000 पर ट्रांजेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 27 हुई, टोटल जो सेल्स इतनी की, तो इसको इससे डिवाइड किया तो आपके पास ये नंबर आ गया, तो बेसिकली ये नंबर आ गया। जी अब चलते हैं दोबारा, चलते हैं, हम ट्रांजेक्शन में रहते हैं, ट्रांजेक्शन में जाके अब हम यहाँ पर एवरेज सेल्स वैल्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेजर क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन एनुअल सेल्स वैल्यू। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन एनुअल सेल्स वैल्यू क्या मतलब हुआ कि तमाम ट्रांजेक्शन्स और की जो है ना एनुअल साल की सेल्स वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम नए फंक्शन थोड़े सीख रहे हैं, हम इसमें ऑल भी सीखेंगे और इसमें वैल्यूज भी सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो चाहिए तो सेल्स वैल्यू, तो बेसिकली फोकस करें तो ये सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है और तमाम ट्रांजेक्शन्स की देखना है, और देन बट वो एनुअल हो। इसका पर्पस क्या है, बेसिकली हम सेल्स कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे होंगे कि टोटल एनुअल में जो सेल्स हुई है उसमें किसी प्रोडक्ट, किसी एसक्यू, किसी डे, किसी डिवीजन, किसी स्टूडेंट की जो है ना जो कंट्रीब्यूशन है उस सेल्स का, तो वो टोटल जो है ना एनुअल सेल्स का के कितना है। ठीक है, तो एनुअल मतलब क्या होगा कि हमें कैलेंडर का जो ईयर होगा उस मंथ में जो ईयर आ रहा होगा तो उस ईयर का पूरी सेल्स हो, और उसके बाद उसके अलावा सारी सेल्स ट्रांजेक्शन हो। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, दो फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। एक फिल्टर हमें हटाना होगा कि तमाम ट्रांजेक्शन पे चला जाए, मतलब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में से हमने फिल्टर हटा देना है, तो ऑल के फंक्शन को हम यूज करेंगे। फिर देन ऑल के फंक्शन को जब हम यूज किया तो उसने क्या किया, तमाम ट्रांजेक्शन जितने भी फिल्टर्स हैं जो आपके विजुअल्स में दिख रहे होंगे उन विजुअल को उसने बाईपास करके उसने सारी वैल्यूज उठा ली इस मेजर के अंदर। फिर हम उसमें से कहते हैं कि अब इसमें से जाके जो वैल्यूज आप उठा लो जो कि इस ईयर की हो, तो इस ईयर का मतलब हम कैलेंडर में जाके बताएंगे कि जो ईयर सेलेक्ट हुआ है उसकी वैल्यूज को डालें। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई ईयर सेलेक्ट हुआ होगा तो सिर्फ उस ईयर की आएगी, और इवन कोई मंथ सेलेक्ट हुआ होगा किसी ईयर का तो मंथ की वैल्यू नहीं होगी, वो मंथ जिस ईयर का होगा तो उस ईयर की टोटल वैल्यू आ रही होगी। ठीक है जी, क्लियर। तो हम चलते हैं इसको, अब बस ये मेजर हमने कॉपी किया, मेजर कॉपी करके देन इसको हम न्यू मेजर में गए, न्यू मेजर कॉपी कर लिया एंड देन इज इक्वल्स टू। तो अब हम क्या करेंगे, वेल बेसिकली कैलकुलेट का फंक्शन को यूज करना है जो कि बेस्ट फ्रेंड है, किसी भी एक्सप्रेशन में से फिल्टर हटाना या लगाना। तो उसमें हमें सेल्स वैल्यू की बात हो रही, तो सेल्स वैल्यू को लेकर लिए, और अब सेल्स वैल्यू अगर छोड़ देंगे तो ये एक ज़ाहिर फिल्टर जो भी होगा उस फिल्टर के हिसाब से लाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि तमाम ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शंस आ रही हैं उन सबको वो दिखाए इस मेजर के अंदर, फिल्टर कोई भी लगा हो वो उसको बाईपास कर दे। तो इसके लिए हम ऑल यूज करते हैं, ऑल का फंक्शन होता है जो कि टेबल फंक्शन है, और ये ऑल का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स ऑल दी रोज इन अ टेबल और all the values in a column, ignoring any filter that might have been applied, ignoring any filter that might have been applied। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी पूरे टेबल को करना है। तो टेबल और रो, तो टेबल कौन सी है, हमारे पास ट्रांजेक्शन का टेबल है, ट्रांजेक्शन का टेबल को हम अप्लाई करते हैं। तो द मोमेंट आप इसको अप्लाई करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, हम यहाँ तो क्लोज करके चेक कर लेते हैं इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, और ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। और जरा हम चलते हैं, ये हम विजुअल में चले गए, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ इस विजुअल में जाके, और यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन एनुअल सेल्स वैल्यू, जिसमें से अभी सिंपली ऑल ट्रांजेक्शन आई है तो हमने उसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसको हमने ऐड कर लिया ऑल ट्रांजेक्शन सेल्स वैल्यू, और अब देखेंगे ये यूनिवर्स की ट्रांजेक्शन आ रही है, ये पूरी यूनिवर्स की ट्रांजेक्शन आ रही है। और इसमें इवन अगर मैं यहाँ पर फिल्टर्स अप्लाई कर दूँ, एक तो अगर फिल्टर मैं यहाँ लगा दूँ उसको मिनिमाइज करके, ओके ठीक है। इसमें काम ये कर रहा हूँ कि बाहर अपने विजुअल में आके एक मैं यहाँ पर कोई अगर स्लाइसर अप्लाई कर दूं, और उस स्लाइसर में मैं डाल देता हूँ कैलेंडर में से ईयर। ओके, ईयर सेलेक्ट कर लिया, तो वी हैव अ स्लाइसर ऑफ ईयर, बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा। हाँ, ये ईयर का स्लाइसर हो गया, और इसी स्लाइसर को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, और इस स्लाइसर जो दूसरा स्लाइसर बनाया उसमें मैं काम करता हूँ कि ईयर को हटा के इसमें मंथ अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो नाउ आई हैव टू स्लाइसर्स। ठीक है, स्लाइसर में मैं देखिएगा नंबर के ये टोटल, क्योंकि दोनों ईयर सेलेक्ट हुए हैं, द मोमेंट आई सेलेक्ट 2020, तो अब 2020 के अंदर ये ट्रांजेक्शन आ रही हैं जो इंडिविजुअल फिल्टर के बेस पे अप्लाई हुई हैं, और ये टोटल वैल्यू आ रही है। तो टोटल वैल्यू दिस इज योर एनुअल 2020 का एनुअल। इफ आई सेलेक्ट स्पेसिफिक मंथ, तो उस स्पेसिफिक मंथ के नंबर आ गए। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर स्टिल क्या आ रहा है आपके पास, टोटल वही वैल्यू आ रही है, टोटल जो 2 सालों की वैल्यूज है वो आ रही है, पूरी यूनिवर्स की आ रही है, यानी मतलब पूरे टेबल की वैल्यूज यहाँ पर आ रही है।
वो किसी फिल्टर को अप्लाई नहीं करने दे रहा। ओके, अब हमें एनुअल करना है, मतलब हम कहेंगे कि जो साल होगा वो सिर्फ सेलेक्ट हुआ हो। तो इसके लिए हम चलते हैं, इस पर चलते हैं और जाके हम यहाँ पर इसी एनुअल सेल्स वैल्यू में दोबारा आते हैं और इसमें एक अब हमें वो वैल्यूज लानी टोटल में से। तो वी आर सेलेक्टिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज का फंक्शन है जो क्या कहते हैं, व्हेन अ कॉलम और नेम इज गिवन रिटर्न अ सिंगल कॉलम और टेबल और of unique values. When a table is given, a table name is given, return a table with the same column। ठीक है जी। तो हमें क्या देना है, हमें बाकायदा यहाँ पर एक टेबल जो हमारे पास है कैलेंडर टेबल, और उस कैलेंडर टेबल में हम मंथ दे रहे हैं, ईयर दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस ईयर को फिल्टर करके ले आओ, इस ईयर को। तो बेसिकली दोबारा चलते हैं फिर यहाँ पर अपने मेजर में। तो अब क्या हुआ कि इस पूरे फिल्टर में से उसने क्या किया, ये दोनों ईयर्स अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, इसको अनफिल्टर कर लूँ और इसको भी अनफिल्टर कर लूँ, तो बेसिकली बोथ ईयर्स आर सेलेक्टेड। देखिएगा ये टोटल आ रहा है क्योंकि बोथ ईयर सेलेक्ट हुआ है मैं। और द मोमेंट आई सेलेक्ट 2022, तो ये नंबर 2022 के हिसाब से खुद बहुत फिल्टर हो गया। बट इफ आई सेलेक्ट अप्रैल, तो अप्रैल के महीने को सेलेक्ट करूंगा, तो अप्रैल के महीने में भी स्टिल इस अप्रैल के महीने में ये तो फिल्टर हो गया और ये अप्रैल का महीना, बट यहाँ क्या आ रहा है, ये स्टिल शोइंग द एनुअल वैल्यू। और वो एनुअल वैल्यू हर इंडिविजुअल के साथ, चाहे वो डिवीजन हो आपका, एम्प्लॉय हो, डेट हो, मंथ हो, ठीक है, प्रोडक्ट हो, तो वो सब पे जो है ना क्या करेगा, आपको दिखाएगा कि टोटल एनुअल सेल्स वैल्यू। तो ये हमने टोटल एनुअल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो वी हैव डन दिस वन। अब हम चलते हैं सेल्स वैल्यू परसेंटेज, बेसिकली इट्स अ कंट्रीब्यूशन ना, परसेंटेज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एनुअल सेल्स वैल्यू, ऑल ट्रांजेक्शन एनुअल सेल्स वैल्यू की बात करें तो सेल्स वैल्यू परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो दैट सिंपल। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं मेजर, न्यू मेजर क्रिएट किया और देन इज इक्वल्स टू के बाद, और हमें सिंपली डिवाइड करना है, डिवाइड डिवाइड फंक्शन यूज किया, देन सेल्स वैल्यू कॉमा ऑल सेल्स, ऑल ट्रांजेक्शन सेल्स वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके जी। तो इट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ हमने रखते हैं और यहाँ पर हम फिल्टर में जाके और ट्रांजेक्शन में से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा था, सेल्स वैल्यू परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल नहीं आया, तो इसको डेसिमल प्लेस ले आते हैं, डेसिमल प्लेस कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि 1.31% टोटल एनुअल सेल्स वैल्यू का यहाँ पर सेल्स हुई है। कहाँ सेल्स हुई है, जो फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं, कौन से फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं हमारे पास, आपके पास मार्च अप्लाई हुआ है, पहले मार्च हटा दें, तो ये पूरे साल की बात होगी। तो पूरे साल में जो 100% सेल्स हुई है, उस 100% सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है आपके पास, ये कंट्रीब्यूशन है कि 2% एंड 1% आदिल ने सेल्स की, तो ये सर आ रहा है। और अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वी कैन सॉर्ट इट, तो सॉर्टिंग करेंगे तो हाईएस्ट जो सेल्स हुई है वो शहर बानो की ना, शहर बानो की। ओके, तो अब चलते हैं अगेन ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में हम ये कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट कर लिया। देन फिक्स कॉस्ट रुपीस कैलकुलेट करना है। फिक्स कॉस्ट रुपीस टोटल क्या है, हमने इसका सम करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने जो दिया हुआ है, ये बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला था जो हमने सम से किया था। बट हमने अपने केस में अभी क्या किया, अपने केस में हम ऑलरेडी ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं, एक वीडियो पिछली वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ। उस वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली जो कि कॉलम में। तो अब हमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट कि सिर्फ हमने यहाँ पर मेजर कैलकुलेट करना है, उसको टोटल कर लेना है। तो ओके ठीक, तो न्यू मेजर क्रिएट करते हैं और यहाँ इस केस में हमने क्या करना है, फिक्स कॉस्ट रुपीस को हम सिंपली क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम आपका ट्रांजैक्शन के टेबल में फिक्स कॉस्ट रुपीस को, आई डोंट नो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। रीजन इसलिए है कि ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट रुपीस हमारे पास मौजूद है। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट, और इसको मैं वैल्यू कर देता हूँ, क्योंकि सेम नाम यहाँ पर भी आ रहा है और सेम नाम यहाँ पर आ रहा है, दो नाम एक ही नाम को
कॉलम इन मेजर में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपके ये यूनिक होने चाहिए। ओके जी, ये हो गया, तो ये कैलकुलेट हो गया। देन हमारे पास एक दो मेजर्स रहेंगे, इसको भी कंक्लूड कर लें। तो आपके पास अब नेट सेल्स वैल्यू, नेट प्रॉफिट बेसिकली है कि आपके नेट प्रॉफिट सेल्स वैल्यू में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट एंड बोनस ये तीनों माइनस कर देंगे। तो इट्स सिंपल। तो आप ये तीनों मेजर्स जो है ना वो माइनस कर दें। तो हम चलते हैं मेजर क्रिएट करके, और हमारे पास ये न्यू मेजर है, तो इसमें से मेजर्स हम माइनस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और देन माइनस आपका क्या है, अच्छा ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मार्जिन हमने कैलकुलेट किया होगा तो उससे भी कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस बोनस वाला मेजर आपका, तो ये बोनस माइनस कर दिया, और माइनस आपकी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका जो मेजर है ये आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया। तो यू हैव प्रॉफिट वैल्यू में आ गया दिस प्रॉफिट। ठीक है, इन्वेंट हाँ जी, ब्रैकेट आ गया था। ठीक है, ये कैलकुलेट के लिए अब नेक्स्ट मेजर हमारे पास सिंपल है। नेक्स्ट मेजर दो रह गए, ये हम कर लेते हैं। एक आपके पास है नेट नेट प्रॉफिट परसेंटेज, तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल। ऑब्वियसली इस फिक्स कॉस्ट में से हम वो माइनस कर देंगे। तो न्यू मेजर इज इक्वल्स टू, आपने डिवाइड कर देना है नेट प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है किससे, सेल्स वैल्यू से। ठीक है, सेल्स वैल्यू से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये परसेंटेज के फॉर्मेट में, ये 100% के फॉर्मेट में ले लेंगे। ओके जी, तो